हेलो, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एमपीडीटी के बारे में। हम बात करते हुए जोसा काउंसलिंग की तरफ आए भाई साहब, और जोसा काउंसलिंग से बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर यूपीटीयू की काउंसलिंग जो है वो भी कवर कर ली है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉमेड के की, यानी कि कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल साइंस ऑफ कर्नाटका। तो जितने भी यहाँ पर इन सब चीजों से रिलेटेड कॉलेजेस हैं वो आपको कॉमेड के थ्रू यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप लोगों को कॉमेड के की काउंसलिंग करनी है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो भाई साहब, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने में रखूंगा वो 4 तरीके से रखूंगा। एक में रखूंगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए, एक रखूंगा HKR यानी कि हैदराबाद कर्नाटका मेरिट वालों के लिए, एक होगा यहाँ पर तुलु माइनॉरिटी के लिए, और एक होगा यहाँ पर तेलुगु माइनॉरिटी के लिए। तो इन चारों को अलग अलग तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले हैं। क्या क्या लगने वाला है, कैसे कैसे लगने वाला है, कैसे अपलोड करेंगे आप, वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई साहब टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो पहला डॉक्यूमेंट है, जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है, तो वही है कि कैंडिडेट्स ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अगर आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ अगर आपके पास नहीं है तो भाई साहब आप इसके अंदर नहीं बैठ सकते। बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता तो होना चाहिए ना यार कि तुम कौन हो, कहां से हो, क्या हो, कर्नाटका के हो भी या नहीं हो, या कर्नाटका से बाहर के हो, कॉमेड के देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो भैया जनरल के लिए भी आपको चाहिए, HKR के लिए भी चाहिए, तुलु माइनॉरिटी के लिए भी चाहिए, और तेलुगु माइनॉरिटी के लिए भी चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आता है आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर और कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अगर आप लोगों के पास हो तो वो भी आप यहां पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है भाई साहब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि आप कब पैदा हुए। जिस हिसाब से आप पैदा हुए हो उस हिसाब से आपकी जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी है वो देखी जाएगी। तो इसके अंदर भी आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या और कोई गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ जो हो वो लग सकता है। 10th की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। जनरल मेरिट के लिए भी यहां पर जरूरी है, HKR के लिए भी जरूरी है, तुलु माइनॉरिटी के लिए भी जरूरी है, तेलुगु माइनॉरिटी के लिए भी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे आगे भाई साहब PUC/12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मार्क्स शीट, यानी कि जो आपका प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो होता है, यानी अगर आपने मान लो कोई आप 12th अटेंड नहीं करी, 12th अटेंड करने के पहले आपने कुछ और कोर्स अटेंड करा है 12th के पहले, या फिर आपने 10th 12th के अलावा कोई और कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग के पहले, तो वो होता है PUC बेसिकली। और 12th स्टैंडर्ड मतलब जो आप 10th 12th क्लास पढ़ते हो वो, तो उसका जो स्कोर कार्ड है, जो मार्क्स का कार्ड है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि नंबर जो है आपके UID नंबर उसके अंदर होना चाहिए, आपके मार्क वाले कार्ड के अंदर वो होता ही है। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पास करा है उनको डिजिटल मार्क्स कार्ड जो है वो अपलोड करना पड़ेगा QR कोड के साथ, तब जाकर उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो कंफर्म होगी, तब जाकर वो काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। ये भी तीनों चारों कैटेगरीज के लिए मैंडेटरी है, यानी कि जनरल, HKR, तुलु माइनॉरिटी एंड तेलुगु माइनॉरिटी। अब भाई साहब थोड़ा सा अब आएगा यहाँ पर चेंज कहां आता है, जब यहां पर बात होती है HKR एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की। HKR एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब हैदराबाद कर्नाटका मेरिट सर्टिफिकेट। तो ये जो है भाई साहब ये कैंडिडेट के नाम पर होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है या करना चाह रहा है, और वो असिस्टेंट कमिश्नर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू सब डिवीजन के द्वारा जो है वो इशू किया जाता है। तो अगर कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट है तो ही वो यहां पर अप्लाई कर सकता है। इसमें भी जनरल वालों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो HKR में बैठ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही जरूरत पड़ेगी, जो HKR मेरिट लिस्ट में है उन्हें ही इन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर उनको HKR के अकॉर्डिंग जो है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बाकी तुलु माइनॉरिटी एंड तेलुगु माइनॉरिटी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए ये जरूरी नहीं है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भाई साहब ना तो यहाँ पर जनरल को लगेगा ना यहाँ पर HKR वालों को लगेगा। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तुलु माइनॉरिटी वालों को एंड तेलुगु माइनॉरिटी वालों को। यानी कि अगर आप तुलु लैंग्वेज बोलते हैं, तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, आपके लिंग्विस्टिक्स जो है वो इनसे रिलेटेड है और आपके पास इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ही आपको एलिजिबिलिटी जो है वो इन दोनों कैटेगरीज में मिलेंगी। अगर हम बात कर लेते हैं भाई साहब तुलु तेलुगु मदर टंग सर्टिफिकेट, तो अगेन वही वाली बात आ जाती है कि तुलु माइनॉरिटी और तेलुगु माइनॉरिटी वालों को ये जो है आपका मदर टंग का सर्टिफिकेट, यानी कि तुलु लैंग्वेज आपकी जो मदर टंग है उसका सर्टिफिकेट, या तेलुगु लैंग्वेज आपकी मदर
मदर टंग है उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा, और वो भी कैंडिडेट के नाम से जो है वो इशू होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टडी प्रूफ इन कर्नाटका, तो भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट टाइप का आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप या आपके पेरेंट्स, कर्नाटका के अंदर आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए लगभग 7 साल की पढ़ाई का, या फिर 11th और 12th स्टैंडर्ड का, या फिर मैं ये पेरेंट्स के लिए है, आपके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका तो 7 साल का रिकॉर्ड होना ही होना चाहिए। तो अगर हम एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो यहां पर जो आपका अगर पेरेंट स्टडी प्रूफ की बात करें तो पेरेंट स्टडी प्रूफ में या तो वो 7 साल पढ़े हो कर्नाटका में और 11th 12th भी उन्होंने करी हो, या अगर वो 7 साल नहीं भी पढ़े हैं कर्नाटका में, लेकिन अगर उन्होंने 11th 12th इसके किसी स्कूल से करी है, कर्नाटका के किसी स्कूल से करी है, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने 11th 12th भी नहीं करी है तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है दोस्तों। अगर अब कैंडिडेट की बात करें, ये हमने पेरेंट्स स्टडी प्रूफ की बात करी, अगर हम यहां पर कैंडिडेट स्टडी प्रूफ की बात करें तो कर्नाटका के अंदर जो बच्चा है उसकी तो 7 साल की पढ़ाई चाहिए ही चाहिए, प्लस उसमें 10th और 12th भी उसको करा हुआ होना चाहिए कर्नाटका के अंदर, तब जाकर ही इज एलिजिबल फॉर द व्हाट शुड आई से फॉर द काउंसलिंग ऑफ COMEDK। नाउ एडमिट कार्ड ऑफ 12th ग्रेड एग्जाम मार्क्स कार्ड डाउनलोड फ्रॉम, अच्छा हाँ एक चीज और, इसके अंदर जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहां से, और उसके बाद आपको ये डाउनलोड करने के बाद जो आपका आखिरी जो इंप्रूवमेंट मार्कशीट होती है, अगर इंप्रूवमेंट मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं, स्टडी प्रूफ इन कर्नाटका जिसमें हेल्प नोट फॉर पेरेंट्स स्टडी प्रूफ, हेल्प नोट फॉर कैंडिडेट स्टडी प्रूफ, एडमिट कार्ड ऑफ 12th ग्रेड एंड इंप्रूवमेंट मार्कशीट इफ एप्लीकेबल, ये सारी की सारी जो है ये आपको जनरल में नहीं लगेगी, ये आपको HKR में नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये तुलु माइनॉरिटी वाली कैटेगरी में और तेलुगु माइनॉरिटी वाली कैटेगरी में लगने वाली है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भाई साहब हर जगह लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट्स का साइज जो है वो 1 MB से कम होना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि छोटी छोटी पिक्चर्स जो है वो मतलब लो क्वालिटी में उनको खींच के डालें, या फिर अगर आपके पास कोई हाई एंड कैमरा है तो उसको किसी भी आप साइट पर जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्रेस कर सकते हैं, और 1 MB के अंडर आपको ये आपकी जो इमेजेस हैं जो JPEG फॉर्मेट में या फिर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, ताकि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इजीली वेरीफाई हो पाए, काउंसलिंग के लिए आप इजीली एलिजिबल हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे COMEDK की काउंसलिंग के बारे में कि किस तरीके से आप 2021 में COMEDK की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और बताऊं आप लोगों को इससे रिलेटेड, या मुझसे कुछ छूट गया हो, तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर भी एक नया वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ला सकूं और आप लोगों का ज्ञान जो है वो बढ़ा सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी, मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी। इसी तरीके से बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। टेक केयर, लव यू ऑल एंड हasta la vista।